हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल की आंसर की आई थी और उसके बाद जो है सबने अपने मार्क्स वगैरह देखे। किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब कि एक जंग सी थी कि भाई आंसर की चेक कर ली तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है उनको चैलेंज करने का। ठीक है, तो देखो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से कमेंट में बोल रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे ग्रुप पे कि जैसे सीजीएल में हमने करा था कि भाई सारी शिफ्ट के एक ग्रुप बना रहे थे और उसमें जो है आपके डिस्कस मतलब कि एक ही ग्रुप में सारे जो आपकी शिफ्ट के बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर शिफ्ट का अलग अलग ग्रुप था। तो अब 2025 सीजीएल के लिए भी जो है अब बच्चे कह रहे हैं कि वो बना दो। तो देखो अभी इतना तो ईजी था नहीं। ठीक है, मेरा कल पेपर था मतलब कि सीपीयू का पेपर था तो उस वजह से मैं बिजी था तो नहीं बना पाया था, फिर वहां से भी लेट आया। तो अब जो है उस पर काम करेंगे, लेकिन भाई उसमें कुछ चीज़ें होंगी, कंडीशन लगेंगी, तो उसको ध्यान से सुन लो क्योंकि फिर बाद में जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि एकदम क्योस हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे भी जुड़ जाते हैं कि भाई जो मतलब कि कहीं की वो अपने ग्रुप के लिंक भेजते हैं, फिर मतलब कि कोई फालतू बोलता है, फिर लड़ते उड़ते हैं। तो उसके लिए भाई एक मैं चीज़ सोच रहा हूँ कि हर ग्रुप में एक एडमिन बना दूंगा। ठीक है, तो मुझे जो लगेगा कि हाँ इसमें इस वाले ग्रुप में ये बच्चा कि थोड़ा सा सीरियस है, फिर उसको मैं एडमिन बनाने की कोशिश करूंगा जो कि मेरे को सही लगेगा। ठीक है, तो अगर फिर उस ग्रुप पे कुछ भी मतलब कि ऐसा कोई चीज़ें होती हैं कि भाई जो आउट ऑफ टॉपिक है और उसमें जो क्वेश्चन नहीं शेयर कर रहे हैं मतलब उससे अलग बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को भाई आप एडमिन जो है भाई वो रिपोर्ट कर देना, तो मैं उसको बंदे को निकाल दूंगा। ठीक है, बाकी अगर मुझे लगेगा कि ना एडमिन उसमें अच्छे से काम कर रहा है ना बच्चे कर रहे हैं तो मैं ग्रुप ही एग्जिट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा ग्रुप। भाई फिर आपकी शिफ्ट के आपके जो है अपने आप देख लेना कि क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा और बाकी एडमिन की ड्यूटी नहीं है। और एडमिन देखो, और जैसे आपके ग्रुप है तो अपने एडमिन को बताना, अगर कोई आपका एडमिन एक्टिव नहीं है तो एडमिन को मैसेज करना और एडमिन ही मुझे मैसेज करेगा। ये नहीं कि सारे ग्रुप के बच्चे आते हैं मेरे को मैसेज करने लगे कि इसने वो मैसेज करा है वो करा है। ठीक है, क्योंकि मैं सबके मैसेज नहीं देखता कि भाई बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं उसमें। ठीक है, तो मेरे को पर्सनली मैसेज कोई नहीं करेगा उसमें। और रही बात देखो आपके जैसे कोई भी ग्रुप है उसको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मैं देखो अभी बनाऊंगा सारे ग्रुप, तो उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जो जितने भी ग्रुप होंगे सारे एक ही मैसेज में उनकी लिंक डाल के और अपने जो मेन ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो पहले भी तो मेन ग्रुप को आप लोग फॉलो कर लो और मेन ग्रुप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ जाके जुड़ जाओ। और जब तक मैं बना लूँगा अपने जो ग्रुप वगैरह बना के फिर उसी पे ही मैं सारे जो है ग्रुप डाल दूंगा। ठीक है, फिर आप जो है अपना ग्रुप देखना जो भी आपकी शिफ्ट होगी, मतलब कि आपके जैसे 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, देखने लगेगी 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट का ये ग्रुप है। एक ग्रुप से ज़्यादा में जुड़ोगे मुझे दिख जाएगा, पता पड़ जाएगी, तो मैं भाई आपको बैन कर दूंगा तीनों ग्रुप से, अपने मेन ग्रुप से भी और उन दोनों ग्रुप से भी। ठीक है, तो इसलिए भाई इस बार थोड़ा ढंग से वो करना ताकि मैं बना रहा हूँ तो फिर कि ये ना हो कि भाई मैं कि एक तो बना भी रहा हूँ ग्रुप फिर वापस बाद में तो मैं हैंडल भी करूँ, तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो हैंडल वो आप लोग आपस में करना और जितना मैं बोल रहा हूँ बस उन चीज़ों को फॉलो करना, तो फिर आपके ग्रुप जो है आप आराम से उस पर डिस्कस कर पाओगे, हर कोई मैसेज कर पाएगा। ठीक है, हर कोई क्वेश्चन शेयर कर पाएगा और जो भी लगते हैं आपको कि आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन भाई हमें चैलेंज करना चाहिए, अगर 10% भी लगता है तो भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे के लिए अलग अलग वो करना पड़ता है कि आप भी वो करो मतलब कि चैलेंज फिर दूसरा बंदा भी करे। एक क्वेश्चन को कोई एक बंदा भी चैलेंज करता है तो फिर वो एसएससी उसको अपने उसमें ले लेती है, फिर उसको चेक करती है रिव्यू करके, अगर उनको लगता है गलत है तो वो सबको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला डाउट पहले क्लियर कर लो कि बहुत बच्चों का ये वाला डाउट रहता है। और रही बात देखो आपकी शिफ्ट में अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उनको एक जगह लिख लेना। ठीक है, आपके जो भी एडमिन है फिर कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो तो उसको जो है एक जगह लिख लेना। ठीक है, और अपने या फिर वहाँ पर ही टेलीग्राम पे अपने अपने वाले ग्रुप में ही लिख देना मैसेज में कि ये क्वेश्चन नंबर जो है गलत है, और शायद जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर सेम ही होंगे सबके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख देना और वहां पर बता देना एक जगह मैसेज करके कि भाई ये एडमिन मतलब कि मेरे को अटैक कर देना कि ये सारे वो हैं। ठीक है, तो मैं वहां पर जो है उस ग्रुप में ही उसको पिन कर दूंगा और जब बाद में मेरे को जब एक जगह सारे शिफ्टों के लेके आने पड़ेंगे तो मैं वहां पर से ले आऊंगा। तो भाई ये तुम्हारा ही काम है इसमें, देखो मेरा तो है ही देखो बहुत ज़्यादा काम, बाकी फिर तुम्हारी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ग्रुप को ढंग से हैंडल करवाओ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि थोड़ी भी अगर कहीं किसी ग्रुप में मतलब कि इधर उधर की फालतू बात चल रही होंगी मैं डायरेक्टली बैन कर दूंगा। ठीक है, हाँ डिस्कशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डिस्कशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की बदतमीजी है, किसी भी तरीके का कोई अपना ग्रुप प्रमोट करवा रहा हो और फिर क्योंकि देखो अब मैं प्रमोशन का भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको ग्रुप प्रमोट करना है कुछ अच्छा डाल रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन पता है कि आपको भाई टेलीग्राम पे तो आजकल फालतू की लिंक चल रही है तो जिससे कि आपकी आईडी भी हैक हो सकती है। तो इसलिए मैं जो है लिंक वाली बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपकी आईडी हैक हो सकती है, तो उसके लिए मेरे को प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे क्योंकि ग्रुप में बना रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ के लिए आपको उस पर ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई लगता है कोई बच्चा है आपको लग रहा है तो आप मेरे को अपने एडमिन को बताना पहले और एडमिन मुझे रिपोर्ट करेगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। बाकी मेरे हिसाब से सेफ स्कोर की वीडियो जो है भाई, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक गूगल फॉर्म आपसे भरवाऊँ, ठीक है। उसमें आपके शिफ्ट और आपके कितना स्कोर रहा है और कैटेगरी वगैरह। तो अगर आप चाहो तो भाई उसको भर देना, मैं बना दूंगा और इसी की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ नहीं मिलेगा अभी, देखो टाइम लगेगा उसमें थोड़ा बहुत, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो मैं आपको जो है मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो उस गूगल फॉर्म को जरूर भर देना, ताकि उससे आपको मेरे पास डाटा अगर ज़्यादा आएगा उसको शेयर भी करना है ज़्यादा, ताकि जिसमें जितना उसमें बच्चे डाटा भरेंगे और उसमें जेन्युइन डाटा ही भरना पड़ना, जितना आपका स्कोर बन रहा है एक्चुअली में, कौन सी शिफ्ट है और आपकी जो भी आपकी मेन चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो बस इतना ही था, क्योंकि इतने मतलब कि अगर CHSL के लिए अगर आपको जानना है कि भाई सही में ही कि आपके कितना स्कोर बढ़ सकता है, कितने स्कोर आपके आंसर की में कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये यही स्टेप मेरे को लग रहा है कि आपके सही रहेंगे। और नहीं तो फिर तो भाई हर ग्रुप का बच्चा इधर कमेंट करता रहता है, कहीं कुछ कमेंट करता है और उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, ठीक है। और जो फाइनल जो स्कोर आपका बनेगा वो आंसर की में जो आपके ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे रॉन्ग वाले, उसके बाद ही बनेगा। ये नहीं कि भाई आपके जो अभी रॉ स्कोर है उस पर नहीं होगा। जो आपके जैसे आपकी शिफ्ट में अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग है और आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे या फिर गलत करे, ठीक है, तो दोनों को नंबर मिलेंगे, गलत करने वाले को भी और जिसने कि अनअटेम्प्ट करा है उसको भी मिलेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाता है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन जिसने सही कर रखा होगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको 2 नंबर मिल चुके हैं उसके। तो उससे इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा उसको होगा जिसने अटेम्प्ट करा था और रॉन्ग हो गया था, तो उसको पूरे 2.5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो बस इतना था। और जो एक आपका जो अनअटेम्प्ट वाले हैं उनको 2 नंबर मिलते हैं। तो 2, 2.5 और 0 ऐसे आपका इसका वो रहेगा, ठीक है। और रही बात देखो अभी CPU के एग्जाम की, तो CPU का रिव्यू मैंने डाला था, तो उसको जाकर देख लेना अगर आपका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है, तो उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और रही बात दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के लिए अभी मैं यही बोलूँगा कि आप भाई अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करो। और बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे CHSL की आंसर की कंपाइलेशन देने के लिए, तो भाई मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बार बार पर्सनल मैसेज मत करो, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि भाई देखो ब्लॉक करना पड़ता है, अब आप उसको ईगो समझो या फिर भाई मजबूरी समझो, क्योंकि इतने सारे मैसेज देखने के बाद कोई जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम होती है तो वो मैं देख नहीं पाता, ठीक है। तो अब ये सारे कमेंट मैसेज आते रहेंगे, तो फिर मैं अगर किसी का जेन्युइनली कोई डाउट होगा, जिसके एडमिट कार्ड में दिक्कत आ रही है, फोटो में दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है, कुछ जेन्युइन दिक्कत है जिसको सही में कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो उसका मैसेज दिखता नहीं है, फिर ये इन्हीं के मैसेज दिखते रहते हैं, तो भाई मेरे को फिर मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ता है। तो अब वो ठीक है भाई, आपको अगर ईगो लगता है तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट में जो भी रॉन्ग है वो डिस्कस कर लेना भाई, मेरे को बता देना, ठीक है। और ये अगर आपको लग रहा है कि भाई स्टेप मैंने जो उठाया है उसको आपसे मतलब उससे आपको हेल्प मिल रही है, फिर कुछ भी हेल्पफुल रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्योंकि उससे ही भाई वो देखो, आप ऐसा तो है नहीं कि मैं हर ग्रुप में जाके भाई पैसे मांगूंगा ये करूँगा, ये नहीं थोड़ा करना है भाई, ये तो हेल्प की तरह है, ठीक है। तो उसके हेल्प के बदले ही आप इस पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, बस यही उसका बदले में जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें बोली हैं अच्छे से फॉलो करना। कोई भी ग्रुप में आपको भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ग्रुप मैं बना रहा हूँ लेकिन वो फिर ग्रुप आपका बन जा रहा है, ठीक है, आपका हो रहा है, तो जो भी शिफ्ट है उसका ग्रुप हो जा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि गलत चीज़ें कर रहा है, बार बार कोई स्पैम कर रहा है, एक ही मैसेज कर रहा है, ठीक है, किसी को मतलब कि अपशब्द बोल रहा है, तो उसके लिए आपको ही स्टेप उठाना है। मेरे को मैसेज अपने एडमिन से मेरे को अपने मैसेज करवा देना है, ठीक है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। बस इसको आई होप मैंने भाई बहुत क्लियरली मैंने सारी चीज़ बता दी है, आपको समझ आ गई होंगी। तो अब कुछ टाइम देना मेरे को, टेलीग्राम मेन वाला चेक अभी जो है ज्वाइन कर लो, उसी में जो है आपको शाम तक या दोपहर तक आपको उसमें जो है उससे मैसेज मिल जाएगा जिसमें कि आपकी सारी शिफ्ट की लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।